रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर के सुपुत्र आईटी के वजीर श्री केटीआर ने आज टीआरएस के बहुत सारे वज़रा, एमएलएस, एमएलसीज वगैरह के हमरा हैदराबाद में शुरू की जाने वाली मेट्रो ट्रेन का जायजा लिया। छोटी सी मेट्रो ट्रेन में सभी ने बैठकर उसकी रफ्तार देखी और मुताल्लिक़ा लोगों से बातचीत करके उनसे तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर श्री केटीआर ने लोगों को मुखातिब करते हुए बताया कि हमारा शहर हमारी मेट्रो का इफ्तिताह मुल्क के पीएम मोदी अनकरीब करने वाले हैं, जिसके बाद हैदराबादियों का मेट्रो रेल में बैठने का ख्वाब पूरा हो जाएगा। तेलंगाना के रियासती वजीर श्री टी हरीश राव ने जिले संगारेड्डी के नारायण खेड़ टाउन के लोगों की दावत पर आज वहां जाकर एक नए रैतू बाजार का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी आला लीडर्स के साथ साथ सैकड़ों टीआरएस के सरगर्म कारकुन भी वहां मौजूद रहे। वाज़ेह हो कि न सिर्फ तेलंगाना बल्कि सारे ही मुल्क के मौजूदा माहौल में न सिर्फ तरकारियां बल्कि सारी ही अशियाएं के दाम आसमान को छू रहे हैं। ऐसे में अगर सभी लोग सर जोड़कर आवाम की बुनियादी चीज़ों को सस्ता करते हैं तो ये सारे ही मुल्क की 75% गरीब आवाम के लिए बेहतर साबित होगा। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मजमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद की वेस्ट जोन पुलिस के लोगों ने डीसीपी श्री ए वेंकटेश्वर राव आईपीएस की सरकर्दगी में गोलकुंडा किला के अतराफ अकनाफ के इलाकों में कल शब 12 ता 2:30 बजे रात में कॉर्डन सर्च अंजाम दिया। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 के मंदुबीन को 29 नवंबर डिनर देने के मौके पर बंदोबस्त के सिलसिले में ये कॉर्डन सर्च अंजाम दिया गया, जिसमें 4 एसीपीज, 12 इंस्पेक्टर्स, 26 सब इंस्पेक्टर्स और 275 पुलिस के अमले ने हिस्सा लिया। करीब 600 घरों की तलाशियां ली गईं और 33 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेते हुए बिना पेपर्स की 48 बाइक्स, 5 ऑटोस और 4 मोटर कार्स जब्त कर लिए गए। डीसीपी वेस्ट जोन ने इस मौके पर मीडिया को बताया कि मेज़बान हुकूमत तेलंगाना के डिनर प्रोग्राम की राहें हमवार कर ली गई हैं और बेहतर बंदोबस्त की जाँच भी इस सिलसिले में पूरी हो गई। शहर हैदराबाद की ECIL में वाक़े एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल 2 के प्रिंसिपाल 54 साल के महापत्रा को कुशाईगुड़ा पुलिस के लोगों ने 9वीं जमात की एक 14 साल तालिबा की इज्जत रेजी करने के जुर्म में आज गिरफ्तार कर लिया है। मुतालिका डिवीज़न के ACP सैयद रफ़ीक ने बताया कि ये वाक़या 28 अक्टूबर को हुआ था और मुतासरा लड़की ने ये बात अपने वालिदैन को बहुत दिनों बाद बताई। वालिदैन की शिकायत पर स्कूल के इंतज़ामिया ने प्रिंसिपाल को मुअत्तल कर दिया था और आज पुलिस ने उस जिनसी जुनीनी को हिरासत में लेकर मज़ीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल के इफ्तिताह के दिन का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार किया जा रहा है, जिसके सिलसिले में सारे ही इंतजामात बड़े ही ज़ोरों शोर से जारी व सारी हैं। इसका जायज़ा लेने के लिए रियासत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी, DGP, GHMC कमिश्नर, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट श्री नवीन मित्तल और कई महकमे के आला ऑफिसर्स ने इफ्तिताह की जगह मियाँपुर का आज दौरा किया और कारकर्दगी की जांच की। वाज़ेह हो कि 28 नवंबर को दोपहर में PM मोदी तारीखी शहर हैदराबाद की मेट्रो रेल का इफ्तिताह करने वाले हैं।
साइबराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस के अहदेदारों ने कुछ शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए आज एक भैंस के चोर और एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और उनके पास से 50,000 की नकद रकम और 2 मोबाइल फोन बरामद कर जब्त कर लिए। तफसीलात के बमूजिब न्यू मल्लापल्ली का साकिन 25 साला नसीर ने हैदरगुड़ा के इलाके से साबिका में 2 भैंसों को चोरी कर लिया था और 35 साला मोइनाबाद का साकिन डी ज्ञानेश्वर ने बंडलागुड़ा इलाके से 3 लोगों के सेलफोन झपट लिए और राह फरार अख्तियार की थी। लिहाजा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके इकबाल जुर्म करवा लिया और अदालती तहवील में भेज। राजेंद्र नगर के एसीपी श्री पी अशोक और डीसीपी शमशाबाद जोन की सरकर्दगी में राजेंद्र नगर के क्राइम इंस्पेक्टर्स जी शेखर रेड्डी और वी नागैया ने अपने स्टाफ के साथ ये कार्रवाई अंजाम दी। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह। आलम पनाह, आलम पनाह, खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। रियासत तेलंगाना की हुकूमत जहां गरीब लोगों को डबल बेडरूम स्कीम के तहत घर देने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत की बल्दिया के अहदेदार भरे पूरे इलाके एसी गार्ड में मुसलमानों के घरों को तोड़कर सीएम केसीआर से मुसलमानों को बदजन करने पर तुली हुई है। आज बल्दिया के लोगों ने एसी गार्ड के इलाके में पहुंचकर कुछ मकानों को गैर कानूनी बताकर उन्हें ढा दिया, जबकि वहां के मकीन उन्हें बता ही रहे थे कि उनका केस अदालत में जेरे दौरान है, लेकिन किसी की कुछ नहीं सुनी गई और बल्दिया ने काम किया और चल दिया। सीएम केसीआर होशियार हो जाइए, इंतखाबात करीब हैं। जिस्म में चुभी एक फांस सारे जिस्म को ही तकलीफ दे बना देती है। शहर हैदराबाद के एक इलाके में एक जेरे तामीर इमारत में प्लम्बिंग के काम के दौरान आज एक शख्स के साथ हादसा पेश आया और वो मौके पर ही खत्म हो जाने की खबर आई है। रोडा मिस्री नगर के साकिन 22 साला मोहम्मद रियाज, जो कि एक प्लम्बर हैं, आज काम के दौरान उनकी कटिंग मशीन के गलती से उनकी गर्दन पर गिर जाने की वजह से शदीद जख्मी हो गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। GES 2017 के शहर हैदराबाद के HICC यानी हाईटेक सिटी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद किए जाने के पस मंजर में आज शहर हैदराबाद के मेयर श्री बी राम मोहन ने हाईटेक सिटी का कन्वेंशन सेंटर और उसके अतराफ अकनाफ के बहुत सारे इलाकों का दौरा करके तमाम इंतजामात का जायजा लिया और मुख्तलिफ महकमे के लोग जो इंतजामात से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने मजीद मशवरे भी दिए। काशीगुड़ा रेलवे पुलिस के एसपी श्री अशोक कुमार ने शहर की पुलिस के शाना बशाना चलते हुए फलकनुमा रेलवे स्टेशन पर अपने 50 ओहदेदारों के क्राइम स्टाफ के साथ आज कार्डन सर्च अंजाम दिया और मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि रेलवे पुलिस भी GES के पेश नज़र समिट के तकमील पा जाने तक हर जगह पर अपनी नजरें रखेगी और किसी भी किस्म की अनहोनी हरकत पर मुश्तबह लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। रियासत तेलंगाना के वक्फ बोर्ड की अराजियात के तनाज़ात के चलते एक इल्ज़ाम के सिलसिले में सदर जनाब अलहाज मोहम्मद सलीम ने आज जंगी खतूत पर एक मीटिंग तलब की, जिसमें ज़िला मेड़चल के मलकाजगिरी में वाक़े दरगाह हज़रत मीर महमूद पहाड़ी सर्वे नंबर 643, 647
659 और 660 की अराजी की एनओसी जारी करने को मौजूद बहस बनाया गया। तफसीली बातचीत के बाद अलहाज मोहम्मद सलीम ने बताया कि इस सिलसिले में बोर्ड की जानिब से ना ही कोई एनओसी दी गई है और ना ही किसी को लेटर दिया गया है। लिहाजा बोर्ड ने फैसला लिया कि तहकीकात के लिए इलाके की पुलिस में एक क्रिमिनल केस दर्ज करवाया जाएगा और सीएम केसीआर को भी सारी तफसीलात बहम पहुंचाकर एक 3 रुकनी जांच कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें बोर्ड मेंबर्स मलिक मोहतसिम खान, मिर्जा अनवर बेग, डॉक्टर सूफिया बेगम शामिल रहेंगे। आगे देखते हैं कि ये इंक्वायरी और दूसरी काविशें वक्फ बोर्ड पर आई धुंध को साफ करने में कैसे कामयाब होती हैं। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद मंडल में वाक़े वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर हाफिज इरशाद ने अपनी पार्टी की जानिब से एहतजाज करते हुए टीआरएस हुकूमत को आड़े हाथों लिया और बताया कि हुकूमत ने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान बना तो दिया है, लेकिन अरसे दराज से जहीराबाद के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर्स की मखलूआ जायदादों को अभी तक खाली रखा गया है, जिससे उर्दू को चाहने वाले सैकड़ों तुलबा का मुस्तकबिल खतरे के निशान को पार कर गया है। उन्होंने आगे बताया कि तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के जिम्मेदार ओहदेदारों का उर्दू मीडियम के तुलबा के तई बेहिसी का रवैया लेक्चरर्स की अदम मंजूरी से आया हो गया है। इस कॉलेज में करीब 1000 तुलबा तालीम हासिल करते हैं और सिर्फ 7 लेक्चरर्स हैं। 4 का तकर्रुर अब अज़हद ज़रूरी है, जबकि हुकूमत तेलुगु मीडियम कॉलेजेस को बिना किसी नुमाइंदगी के मजबूती के साथ चलाती आ रही है। पाकिस्तान में बदनाम ज़माना हाफिज सईद की नज़रबंदी को ख़त्म करने पर आज अमरीकी खारजा के महकमे ने आड़े हाथों लेते हुए जोर डाला कि हाफिज सईद को दोबारा गिरफ्तार करते हुए उस पर केस चलाया जाए। भारत की अनोखी रियासत गुजरात के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट आज बीजेपी ने जारी कर दी है, जबकि ताहाल 148 उम्मीदवार बीजेपी की जानिब से मैदान में लाए जा चुके हैं। खबर है कि पीएम मोदी 27 और 29 नवंबर को गुजरात का दौरा करेंगे। उधर कांग्रेस के राहुल गांधी भी गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर हैं, जहां उनकी बकसरत गुलपोशियां की जा रही हैं। बहरहाल जो कुछ भी हो, अब की बार सारे ही गुजरातियों को अपने वोट की सच्चाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कड़ी नज़रें रखनी होंगी, ताकि साफ और शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सके। हमारे मुल्क की पार्लियामेंट का विंटर सेशन 15 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलने की आज खबर दी गई। 14 दिनों के इस सेशन में कई अहम मुद्दे मौजूद बहस बनाए जाएंगे, जबकि मरकजी काबीना ने अभी तक कई अहम फैसले बाहर ही तय कर लिए हैं। सिर्फ दिवाला और दिवालियापन और जंगलाती कानून को बहस के लिए छोड़ा गया है। महकूमे इंतखाबात ने 4 रियासतों की 5 असम्बली सीटों पर 21 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद करवाने का ऐलान किया है। वो ये हैं तमिलनाडु की आर.के. नगर वाली सीट, उत्तर प्रदेश की सिकंदरा, वेस्ट बंगाल की सबांग और अरुणाचल प्रदेश की 2 असम्बली सीटें। मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने आज बतलाया कि भारत की मईशत बड़े ही अजीबो गरीब दौर से गुजर रही। भारतीय स्टेट बैंक के एक प्रोग्राम में उन्होंने आगे बताया कि नोटबंदी के बाद मुल्क डिजिटलाइजेशन की जानिब जबरदस्त अंदाज में बढ़ा है। वाज़ेह हो कि भारत के दूर दराज वाले बहुत सारे गाँव में अभी भी लोग नोटबंदी ही को नहीं समझ पाए, दूसरी बातें तो दूर की। मरकजी वज़ीर ख़ारजा श्रीमती सुषमा स्वराज ने नई दिल्ली में मुनक़िदा वर्ल्ड साइबर स्पेस सम्मेलन को मुखातिब करते हुए बताया कि साइबर स्पेस कुछ लोगों का नहीं बल्कि सभी का है। इंटरनेट ने जहां नए नए मालूमात हमें दिए हैं, वहीं सभी के सामने कुछ चैलेंजेस भी रखे हैं।